हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो गाइज आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल के करंट अफेयर मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे हम साथ में डिस्कस करेंगे हमारे स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे है, विच कंपनी हैज रिसेंटली वुन द 15th कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि सीआईडीसी का विश्वकर्मा अवार्ड 2024 का। अब ये मत समझना कि जो विश्वकर्मा अवार्ड है ये एक ही को मिलता है। तो यहाँ पे ना कई कैटेगरीज होती हैं। तो रिसेंटली तो आप यहाँ ध्यान देना कि ये तो अभी मिला है। ये किसको मिला है? पूर्वांकरा लिमिटेड को। अब इन्होंने क्या करा था कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड कुछ काम किए थे। वैसे यहाँ पे काफी जो कंपनीज है उसको मिला है। देखो ये तो मिला है यहाँ पे किसको, जो मैं आपको बता रहा था विश्वकर्मा अवार्ड, ये मिला है पूर्वांकरा लिमिटेड को। ये किसके लिए मिला है? अचीवमेंट अवार्ड फॉर क्रिएटिंग सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट। कोड बी है, फिर कोड सी है। यहाँ पे देखो आप, अचीवमेंट अवार्ड फॉर पब्लिक ऑफिसर्स के लिए किसको मिला है? टी अचुनन, ये है आईआरएससी के। ये है यहाँ पे श्री अतुल कुमार त्रिपाठी, ये गेल के हैं। डॉक्टर शरद कुमार, ये एडिशनल चार्ज दे रखा है इसको, मेंबर ऑपरेशन एंड मेंबर प्लानिंग एआई के। एमईएस के कर्नल अखिल सिंह चरक, श्री प्रदीप अग्रवाल, आईडीएससी सर्विसेज होती हैं ये। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है अलग, ये है आपका अचीवमेंट अवार्ड फॉर क्रिएटिंग सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट। एसजेवीएन को भी मिला है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। जेएमआर, ये आपको पता है ना, ये सीएसआर इनिशिएटिव कौन सा है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एनसीआरटीसी, ठीक है, रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये आपका सारा का सारा सीएसआर के लिए है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि 5 कंपनीज को मिला है ये इस कैटेगरी में, एकमात्र एक ही कंपनी नहीं है। ओके, अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। तो ये किसको मिला है? तो यहाँ पे ध्यान देना, ये होता है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ओके, कलिंग कहाँ पर है? पहली बात तो ये उड़ीसा में है, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये है भुवनेश्वर में। उड़ीसा में आपको महानदी में भारत का सबसे लंबा डैम मिलेगा जिसे हम बोलते हैं हीराकुंड डैम। तो 2021 का किसको मिला है? रतन टाटा जी को मिला है। 2019 का डॉक्टर दंसा कोरुमा को मिला है। बिल गेट्स को मिला है 2023 का। 2022 का मिला है राशेल रूटो को। और मोहम्मद यूनिस, जो कि आपको पता है एसएचजी के है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के, एक तरीके से आप बोल सकते हैं इन्होंने ही माइक्रो फाइनेंसिंग को सबसे ऊपर बढ़ाया था। तो 2018 का इनको मिला है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आपने बताना है कौन है ऑथर। रिसेंटली एक बुक रिलीज करी गई है, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। ओके, तो ये किसने करी है? तो ये करी है श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। अब यहाँ पे देखो 3 इंपॉर्टेंट चीज। पहली बात तो ये है गोवा, आपका ये जो गोवा है ना, भारत का सबसे छोटा स्टेट है, ये आता है एग्जाम में। ओके, छोटा स्टेट है इन टर्म ऑफ, नॉट, ये है एरिया के हिसाब से सबसे छोटा। सबसे सबसे कम पॉपुलेशन देखेंगे तो सिक्किम में है सबसे। और ये ध्यान देना, गोवा, गोवा का जो कोस्ट है हम इसे बोलते हैं कोंकण कोस्ट। गोवा की जो भाषा है हम इसे बोलते हैं कोंकणी। और गोवा की जो राजधानी है पणजी, या फिर गोवा किस नदी के किनारे है, ये भी एग्जाम में आता है। तो आप उसे बोलना सर वो है जुआरी नदी, ये है जुआरी नदी, एग्जाम में आता है। और यहाँ पे महादाई भी एक क्या है, बहुत बड़ी नदी है। अब यहाँ पे जो एक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो कौन सा है? वो है दबोली में एयरपोर्ट, ये भी एग्जाम में आता है। और एक यहाँ पे पोर्ट है, पतन है, यानी कि यहाँ पे क्या है, शिप का पोर्ट है, वो है मरमागांव। ये है मरमागांव, मजगांव नहीं है, ये मरमागांव है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है। मरमागांव पोर्ट कहाँ पर है? तो आप बोलोगे गोवा में। मजगांव डॉक कहाँ पर है वो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। और रिसेंटली 37वें नेशनल गेम होते हैं 2023 के गोवा में, और इसका मैस्कॉट कौन सा था? गोवा था। इसे हम बोलते हैं इंडियन बाइसन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे का यहाँ पे इस बार की थीम क्या थी? तो ये थी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। ओके, अब कुछ ये डेज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि रिलेटेड हैं एनवायरमेंट से हमारे पूरे साल भर में। ओके, ये बर्थडे मत करो आप। वेटलैंड डे 2 फरवरी, ये याद कर लो, एग्जाम में आता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को आता है, ये याद कर लो। ओके, फिर यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे आता है एग्जाम में, 22 मार्च हो गया। ओके, फिर यहाँ पे आता है आपका हेल्थ डे 7 अप्रैल। 22 अर्थ डे, मदर अर्थ डे भी इसी को ही कहते हैं। ओके, यहाँ पे आया आपका ये भी माइग्रेटरी वाला नहीं करना है, बी डे भी नहीं करना है, टी डे भी नहीं करना है। ये आता है नो टैबाको डे, ये भी एग्जाम में आता है 31 मई, आप लोग याद रखना। यहाँ पे आता है 5 जून, इसे हम बोलते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, इसको जरूर याद रखना, ये आता है एग्जाम में। ओके, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनामी डे भी याद रखना आप लोग, सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को, क्योंकि उसी दिन जापान में सुनामी आई थी।
ओके, ऐसे डेज आप लोगों को यहाँ पे याद रखने हैं। ओके, वर्ल्ड टूरिज्म डे याद रखो 27 सितंबर है, ये भी आता है एग्जाम में। सेंग खिलांग फेस्टिवल कहाँ पर आपने देखा अभी रिसेंटली, तो ये हुआ था मेघालय में। सिक्किम मैंने बताया आपको क्या है, सबसे छोटा राज्य इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ पे मेघालय की आप लोकेशन देखो पहले, ये है आपके भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में, सेवन सिस्टर्स में आता है। मेघालय की राजधानी आपको शिलोंग मिलेगी। बांग्लादेश से इसका इंटरनेशनल बॉर्डर जुड़ता है। यहाँ पे आपको तीन टाइप की हिल्स देखने को मिलेंगे, गारो, खासी और जयंतिया। ओके, जयंतिया देखो यहाँ पे ईस्ट जयंतिया लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे एक प्लेट्यू भी है, शिलोंग प्लेट्यू, ये भी आप लोग के एग्जाम में आता है। इसके ऊपर ऊपर से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और इसकी जो कैपिटल है वो है शिलोंग। और एशिया की सबसे साफ नदी, आप देख रहे हो नीचे ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ पे तैर रहे हैं, ये तैर रहे हैं पानी के ऊपर, बिना पानी के ऐसा लग रहा है ना। तो ये नदी का मुझे नाम बताओ, सबसे साफ नदी है, सबसे साफ गांव भी पूरी दुनिया, मतलब अगर मैं बात करूं एशिया की, तो वो भी आपको मेघालय में ही मिलेगा। रिसेंटली यंगेस्ट मेल प्लेयर बने हैं फाइट कैंडिडेट टूर्नामेंट जिन्होंने जीता है, तो वो कौन है, डी गुकेश हैं। डी गुकेश कौन है, ये रहे। और टैन जिंगई ने क्या जीता है, वुमेन्स का खिताब जीता है इसमें। अगर मैं यहाँ पे बात करूं वर्ल्ड फाइट रैंकिंग की, तो ये याद रखो कि जो मैग्नस कार्लसन है नॉर्वे के, ये फर्स्ट रैंक में है। फैबियानो करुणा है सेकंड रैंक में, और हिकारू भी आपको थर्ड रैंक में मिलेंगे। भारत के टॉप 10 में आपको मिलेंगे अर्जुन एरिगिसी। ओके, ये इंडिया के हैं। फिर आपको मिलेगा विश्वनाथन आनंद 11वें नंबर पे, और अब आपको मिलेंगे प्रागनंद आर, ये बहुत फेमस थे, 14 नंबर पे आपको ये मिलेंगे। गुकेश डी जो जीते हैं ये वाला मैच, ओके, जो ये वाला जीते हैं फाइट कैंडिडेट चैंपियनशिप, ये इंडिया के हैं। इनका करंट में रैंक अप्रैल में चल रहा है 16वां नंबर। ओके, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी कि कौन सी कंट्री कितना मिलिट्री पे एक्सपेंड करती है, ये रिपोर्ट यहाँ पे क्या करी है, जारी करी है। तो वो कौन सा है, वो है आपका स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है, ये है स्वीडन में। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कब होती है, 1966 में होती है। कौन करता है, टैग एरलांडर करता है, एल्वा मेड्रिल करती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सोलना में। ये हो गया आपका स्वीडन। ओके, अब यहाँ पे देखो 2023 में भी फर्स्ट रैंक जिसका था उसी का ही यूएस से। सेकंड चाइना सबसे ज्यादा खर्च करता है, रशिया खर्च करता है, फिर इंडिया खर्च करता है, फिर सऊदी अरेबिया खर्च करता है। और ये रैंकिंग एज इट इज 2022 के जैसी है, अब इसमें कोई चेंज नहीं आया है। छठवें रैंक में यूके है, सातवें रैंक में जर्मनी है। यूक्रेन पहले 11वें नंबर में था, अभी 8वें नंबर में आ गया है, क्योंकि रशिया से इनका वॉर चल रहा है। अब फ्रांस आपको 9th रैंक में मिलेगा, जापान आपको 10th रैंक में मिलेगा। जापान पहले 9th रैंक में था। ओके, अब यहाँ पे आपने बताना है कि कहां पर ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 चल रही है या फिर चल रही थी। तो बार्सिलोना की स्पेन में ये चल रही थी, और ये 10 से 12 अप्रैल के बीच में खत्म हुई। ओके, और ये इसकी जो क्या है थीम, डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट। ओके, अब ये है स्पेन जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, ये है मोरक्को जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। इस यूरोप को अफ्रीका से अलग कौन सा स्ट्रेट करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है आपका नॉर्थ अटलांटिक सी। इन दोनों पानियों की जलधारा को कौन जोड़ता है, ये भी जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ओके, ये हो गया पोर्चुगल, पोर्चुगल कैपिटल होगी लिस्बन। ये हो गया आपका स्पेन, स्पेन की कैपिटल होगी मैड्रिड। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। गेपांग गैथ ग्लेशियर लेक, अभी रिसेंटली इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने बोला था कि जो ये जो लेक है ये बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, फैल चुकी है, क्योंकि पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पानी इसमें बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बर्फ है वो पिघल रही है, और जितना ज्यादा ये एक्सटेंड करेगी उतनी जल्दी फ्लैश फ्लड आने के चांसेस होते हैं, बांध टूटेगा। अभी रिसेंटली आपने उत्तराखंड में देखा, इससे बहुत से लोगों की जान गई थी। उत्तरकाशी में ये हुआ है, रिसेंटली चमोली में हुआ है। ओके, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, और इसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न जताया जा रहा है। रिसेंटली यहाँ पे एक वाइस चांसलर को नियुक्त करा गया है एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, 5 सालों के लिए, और पहली वुमेन है जो कि इस टॉप पोस्ट में गई है पिछले 100 सालों में। तो कौन है, वो है कौन है, यहाँ पे आप देखोगे तो वो है नईमा खातून, फातिमा बीबी कौन है। उच्च न्यायालय में जाने वाली पहली महिला है। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। विजय लक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला
जो कि यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो ये किसने एस्टेब्लिश किया था? सर सैयद अहमद खान ने। ये है सर सैयद अहमद खान, द फाउंडिंग फादर ऑफ रिनाइसेंस ऑफ मुस्लिम्स। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना। अब यहाँ पे आया 1875 में इन्होंने मदरसतुल उलूम फाउंडेड किया था। उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम कर दिया 1877 में। और रिसेंटली जब इसका नाम चेंज किया था 1920 में, इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम इसका एस्टैब्लिश कर दिया गया था। ओके, और हमारे द्वारा एसएससी का कोर्स आपको दिया जाता है, जिसमें आपको बहुत कम अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियो हैं, मंथली टेस्ट होता है, रिकॉर्डेड वीडियोस होती है, करंट अफेयर आप यहाँ से डेली कर सकते हो, पीडीएफ नोट्स हैं, क्रिप्स नोट है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाओगे। और जितने भी एग्जाम होते हैं इन सभी की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ओके, तो ये अवेल कर सकते हैं, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।